दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में, ठीक है। क्या दिया है? दो क्रमागत मीन्स लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो 313 है। हमको सबसे छोटी इन दोनों में से छोटी संख्या ज्ञात करना है। पहला मान लेते हैं, पहला जो प्राकृतिक संख्या है, माना कि पहली संख्या है ना, वो x है। अब बोल रहा है क्रमागत यानी कि लगातार, तो इसके बाद का संख्या क्या होगा? इसलिए पहली संख्या ना, संख्या नहीं लिखे, पहली संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? लगातार बोल रहा है तो इसमें एक जोड़ देना है यानी कि x+1। अब इसके वर्गों का योग 313 है। चाहो तो प्रश्नानुसार यहां लिख लो, क्या दिया है? वर्ग, x का वर्ग यानी कि x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर। देखो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर, ये वर्ग हो गया। अब इसका योग तो यहां पे जोड़ देना, क्लियर। और ये कितना दिया है? 313। ये इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न के लिए, है ना। ये इक्वेशन बना लोगे, इसका आधा सॉल्यूशन आपका हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो। यहां से देखो, जो पहली संख्या माने x, दूसरी संख्या x+1, बोल रहा है छोटी संख्या, तो हम लोग देख सकते हैं कि छोटी संख्या x ही होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे +1 ज्यादा है तो छोटा यही है x। देखो यहां से x का वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो रहा है? ये x² हो गया और प्लस x+1 का होल स्क्वायर, x को a मान लेना, 1 को b, क्या बना रहा है? a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? अगर नहीं आ रहा है तो नोट कर सकते हो, a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला है। a² x के रूप में x का स्क्वायर, a के रूप में x का स्क्वायर प्लस b² 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 1 × x, फाइनली 2x बराबर 313। और x², देखो x² और x² दो गो है, 2x² ये हो गया प्लस 2x और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इस 1 को उठाकर RHS की तरफ ले चलो, है ना। बराबर कितना हो गया? अच्छा चलो छोड़ो, 1 को रहने दो, 313 को ले आओ LHS में, क्योंकि ये इक्वेशन बनाएगा। इक्वेशन क्या बनेगा? देखो +1 है -313 बराबर 0 और 2x² प्लस 2x 312 -312 बराबर 0। अब ये इक्वेशन एक स्टेप और देख लो। यहां से 2 को कॉमन करेंगे, तीनों कॉमन यानी कि जो तीनों में मौजूद हो, या फिर कॉमन यानी कि जैसे कॉमन हम 2 लिए तो तीनों में 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये तीनों संख्या पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहां से 2x² को अगर 2 से काटेंगे अंदर x² बचेगा, प्लस 2x को अगर काटेंगे 2 से तो x बचेगा, माइनस 2 से 312 को काटेंगे तो कितना होगा? काट के देखो, 2 × 2, 2 × 5 = 10, फिर 1 बच रहा है, 2 × 6 = 12, 156 बराबर 0 और x² प्लस x माइनस 156 बराबर 0। ये जो इक्वेशन हमको मिला है इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम लिख नहीं रहे, द्विघात समीकरण। अब इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे करो, एक है फॉर्मूला वाइज, एक है बिना फॉर्मूला का। फॉर्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बिना फॉर्मूला का आप लोग बिना फॉर्मूला वाला हम सॉल्व कर देंगे। फॉर्मूला क्या है? देखो मूल निकालने का, इसका मूल निकालना है, x बराबर वही मूल, -b +
रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब माइनस बी सी क्या है, तो ए के रूप में देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ए के रूप में 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक्स का कोफिशिएंट यानी कि बी बराबर भी 1 और सी बराबर माइनस 156। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देखोगे, यहां से दो वैल्यू आपको मिलेगा, एक को प्लस में सॉल्व करना है, एक को माइनस में सॉल्व करना है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर अलजेब्रा में जाओ, हम इसको ऑलरेडी सॉल्व करके बताए हुए हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन किए हुए हैं, आप अलजेब्रा से जाकर देख सकते हो। ये भी क्या है, अलजेब्रा का कैलकुलेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 बराबर 0। इसका पूरा डिटेल हम सॉल्यूशन बताएं, उसमें चाहो तो आप लोग देख सकते हो, और आ रहा है तो सॉल्व कर लो। यहां हम देखो बता रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156, बिना फॉर्मूला वाला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लेना है, दोनों को गुना कर दो। एक्स स्क्वायर गुने 156 कितना होगा, 156 एक्स स्क्वायर होगा। अब इसका फैक्टर निकालो, 156 एक्स स्क्वायर का फैक्टर निकालो और उसको कैलकुलेट करना है माइनस प्लस में कि हमें ये वैल्यू मिल जाए, एक्स मिल जाए। देखो 156 को कैलकुलेट करो, पहले 2 से 2 सते 14, एक बच रहा है 2 अटी 16, 78 दूनी 156, फिर 2 से 2 तिया 6, कितना जाएगा जी, 2 तिया 6, 2 9 18, 39 दूनी 78, फिर 3 से 13 बार में 39, देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि 156 बराबर हम लिख सकते हैं 156 बराबर 12 गुने 13 लिख सकते हैं, और 13 गुने 12 देखो डायरेक्ट लिखो, 13 गुने 12 हम क्यों लिख रहे हैं अभी क्लियर करेंगे। 13 गुने 12, अब देखो 156 है, 156 एक्स स्क्वायर अगर डाल दें तो इसको लिख सकते हैं 13x गुने 12x, यानी कि इस 156 एक्स स्क्वायर का फैक्टर कितना हुआ, 13x गुने 12x। अब 13x गुने 12x, इसका कैलकुलेशन से हमें x मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। देखो 13x माइनस 12x बराबर x मिल रहा है, यही वैल्यू हमें लाना था, बीच में क्या है x है, यही वैल्यू लाना था, यानी कि इस x के जगह पे हम लिखेंगे 13x माइनस 12x। सो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 बराबर 0। समझ में आ रहा है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 13x में दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन फिर वही आ जाना है, कॉमन यानी कि जो जितना में कॉमन ले रहे हैं वो हर एक में मौजूद होना चाहिए, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, दोनों को एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स बचेगा, प्लस 13x को अगर एक्स से डिवाइड करेंगे तो 13 बचेगा। आप लोग रात में डिवाइड करके देख सकते हो, अगर नहीं आ रहा है तो, नहीं आ रहा है देखो एक्स स्क्वायर बटे एक्स, जिसको आ रहा है स्किप करो, ये ए को कटेगा, एक्स स्क्वायर मीन्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स गुने एक्स हुआ ना, तो एक्स गुने एक्स, एगो एक्स कट गया, कितना बचा, एगो एक्स बचा, वही एगो एक्स अंदर, फिर 13x को डिवाइड करेंगे एक्स से तो 13 बचेगा, एक्स एक्स खत्म, 13 बच रहा है, माइनस, अब इसमें से दोनों में से कॉमन क्या है, तो ये 12 माइनस 12 कॉमन कर लिए एक्स, ठीक है, माइनस 12 कॉमन किया तो एक्स बचा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस प्लस, 12 को 156 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा, यहाँ देखो लिखे करके देख सकते हो, अगर नहीं आ रहा है डाउट है तो। सो एक्स माइनस 12 को एक कॉलम में एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 13 दो है, इसका एगो लेंगे। अब देखो दो वैल्यू हमको मिल रहा है, एक्स माइनस 12 बराबर 0, इसलिए एक्स बराबर कितना होगा 12, दूसरा x प्लस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 13। समझ में आ रहा है। अब ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, ये वाला वैल्यू लेंगे x बराबर 12, तो यहां से x प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, 12 प्लस 1 बराबर 13। हमको पूछ रहा है छोटी संख्या, है ना, छोटी संख्या ज्ञात करना, हम पहले भी बता चुके हैं, छोटी संख्या जो है x का वैल्यू होगा, ऑप्शन सी यानी कि 12 वाला करेक्ट होगा। क्लियर।
इसमें क्या किए देखो, पहले पूछ रहा है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृत संख्या यानी कि एक के बाद पहला संख्या जो माने वो x माने, दूसरा संख्या जो x+1। क्लियर। अब देखो इसके वर्गों का योग, x का वर्ग x² और x+1 का वर्ग x+1 का होल स्क्वायर। x+1 का होल स्क्वायर किस फॉर्म में, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। ब्रेक कर देना है। इसको सॉल्व करने से हमको मिल रहा है 2x² + 2x - 312। 2 कॉमन किए, x² + x - 156 बराबर 0। ये 2 कहां गया, RHS तरफ लाएंगे तो 0/2 फाइनली 0 हो रहा है। सो x² + x - 156 बराबर 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण, जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला है कि फॉर्मूला लिखें। आप फॉर्मूला से भी जब सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू x = 12 और x = -13 आपको मिलेगा। आप करके देख सकते हो। उसके बाद हम बिना फॉर्मूला वाला यहां बताएं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुणा करना है। ठीक है, इसका फैक्टर निकालेंगे ऐसे कि इसके फैक्टर को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें बीच वाला वैल्यू के बराबर मिले, यानी कि x हमें मिल जाए। तो फैक्टर निकालें इसका, 156 x² का कितना मिल रहा है, 13x × 12x। 13x - 12x बराबर x। देखो बीच वाला वैल्यू हमको मिल गया। x² + 13x में x कॉमन लिए, -12x - 156 में -12 कॉमन लिए। ठीक है, x - 12 का होल, एक ब्रैकेट ये, x + 13 दो गए, इसकी जगह पे 1 हो, बराबर 0। x - 12 बराबर 0, इसलिए x = 12। x + 13 बराबर 0, इसलिए x = -13। तो हम ये वैल्यू लेंगे x के रूप में 12। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या 12 तो दूसरी संख्या x+1 13। हमको पूछा छोटा संख्या 12 है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। छोटी संख्या जो है 12। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय